हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक और नए ट्रिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो यह क्लास है यह बहुत ही शानदार होने वाली है। यह क्लास जो है वह धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक लेकर आए हुए हैं। तो आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको धातु और अधातु को पहचानने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो आज यह जो क्लास है यह क्लास को आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को लाभ हो सके कि धातु और अधातु को कैसे पहचानते हैं। तो पहचानने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि जो आवर्त सारणी है, याद रखना है कि जो आवर्त सारणी है इसमें कुल कितने तत्व हैं। याद रखना है आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें से धातु है हमारा 92 गुण। याद रखना है कि 118 तत्व में धातु कितने हैं, तो धातु 92 गुण है, और अधातु कितने हैं, तो अधातु याद रखना है 22 गुण। पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में धातु की संख्या कितने हैं, तो याद रखना है 92, और अधातु की संख्या 22 है। और पूछा जाएगा कि उपधातु की संख्या कितने हैं, याद रखना है उपधातु की संख्या 7 है। याद रखना है कि उपधातु की संख्या 7 है। और वह उपधातु कौन कौन है 7? तो पहला है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम। याद रखना है कि यह जो 7 उपधातु है यह 7 है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम। तो यह बात आप सभी को जानना इतना जरूरी था कि आवर्त सारणी में 118 तत्व है, जिसमें से 92 धातु है और अधातु 22 है, उपधातु 7 है। 7 के नाम बता दिए। अब हम चलते हैं कि धातु और अधातु के ट्रिक कौन कौन है। अब समझते हैं कि धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक क्या है। याद रखना है कि धातु और अधातु को पहचानने का ट्रिक क्या है। तो हम एक दूसरे लिखे धातु और एक लिखे अधातु। हम 7 को उपधातु के नाम बता चुके हैं, वही 7 वो उपधातु हैं। लेकिन और समझते धातु और अधातु में क्या ट्रिक पहचानने था। तो याद रखिएगा ये जितना भी है यह सभी धातु है। जितना भी लिखे हैं यह सभी धातु है। तो धातु का पहचानने का एक ही नियम है कि इसके अंत में लिखा रहेगा यम। याद रखना है कि धातु का अंत में लिखा रहेगा यम। तो समझ जाना कि वह क्या है, जिसके अंत में लिखा रहेगा यम समझ जाना कि वह धातु है। अगर जिसके अंतिम में लिखा रहेगा जन न तो न, याद रखना है जन या न, तो समझ जाना कि वह अधातु है। क्या है, याद रखना है अधातु है। जिसके अंत में यम लगा रहे समझ जाना कि वह धातु है। जिसके अंत में जन या न लगा रहे समझ जाना कि अधातु। जैसे में जन आ गया, ऑक्सीजन जन आ गया, और ब्रोमीन न आया, यानी समझ जाना कि जिसके अंत में लिखा रहेगा तो जन या न समझ जाना कि अधातु है, और जिसके यम में लिखा रहेगा अंत में यम समझ जाना कि वह धातु है। अब पूछिएगा कि सर आप तो एक नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे, हीलियम। तो याद रखना है हीलियम, इसके अंत में तो यम है। याद रखना है इसके अंत में भी तो यम है नहीं। याद रखना है कोई कोई अपवाद में होता है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि यह जो रूल है वह 100% काम नहीं करता है। याद रखना है कि कोई भी रूल 100% काम नहीं करता है, जिस कारण हम माफ़ी करना चाहेंगे कि जो यह अपवाद में आ गया। अभी तो आप बताएं, पूछेंगे सर अभी तो जिसका अंत यम लगा वह धातु है, क्या हीलियम में धातु है? तो नहीं, हीलियम याद रखना हीलियम धातु नहीं बल्कि हीलियम अधातु है। क्यों? क्या कि इसको एक अपवाद में रखते हैं। अपवाद में यानी जो पूछा जाएगा हीलियम क्या है, याद रखना हीलियम भले यम लगा हुआ है यह धातु नहीं बल्कि अधातु है, क्योंकि इसे अपवाद में रखते हैं। इसी कारण हम धातु में नहीं लिखे। याद रखना है एक अपवाद में हो जाएगा, अपवाद में हीलियम याद रखना है। तो जिसके अंत में यम लगा है समझ जाना धातु है, जिसके अंत में जन और न लगा है समझ जाना कि अधातु है। यह जो रूल है वह 100% काम नहीं करता है। कोई भी रूल 100% काम नहीं करता है। एक अपवाद में हो दिया हीलियम। हीलियम भले देखने में लगता है धातु है लेकिन यह अधातु। तो आप सही बताइएगा कमेंट में कि यह ट्रिक कैसा लगा।
आप सभी को बताइएगा ट्रिक कैसा लगा, कैसा लगा। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को यह ट्रिक कैसा लगा, यह ट्रिक कैसा लगा। और अच्छा लगा होगा तो आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले ट्रिक की ओर। आज तक इतना ही, धन्यवाद।